हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्कल की इक्वेशंस के बारे में। ये आपका एएस मैथ्स का चैप्टर है जो कि बहुत मुश्किल नहीं है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको थोड़ा आसान वे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत सर्कल के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम एक बेसिक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल का जो हमारे पास मेन पैरामीटर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट। ठीक है, और हमें ये बात मालूम है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस जो लाइन हमारे पास जाती है दैट इज अ रेडियस। और एक ऐसी लाइन जो आपके पास सेंटर से पास हो और सर्कमफेरेंस कटते रहे उसको हम कहते हैं डायमीटर। ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा हम ओ लेवल मैथ्स में कुछ सर्कल्स के थ्योरम्स पढ़कर आते हैं, जिसमें हमारे पास जो मेन थ्योरम्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आपके पास डायमीटर हो और डायमीटर के दोनों एंड, अब ये डायमीटर है तो उस पर सेंटर में जरूर बनाऊंगा, ये डायमीटर आ गया। और डायमीटर के दोनों एंड अगर आपको सरकमफेरेंस पे कट करें तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास एंगल बनता है ये आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? ये हमारी वो प्रॉपर्टी है जो हम ओ लेवल्स में पढ़कर आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और आपके पास सेंटर से एक लाइन आए कॉर्ड पर जो कि एंगल बनाए 90, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये आपके कुछ ऐसी बातें हैं जो हम ओ लेवल में पढ़कर आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सर्कल की इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, आप जब भी सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल डिपेंड करती है उसके सेंटर के ऊपर। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो तो आपका सेंटर डिसाइड करेगा कि आपकी इक्वेशन कैसे आएगी। अब सेंटर की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। कौन कौन सी भाई? या तो आपका सेंटर ओरिजिन पर होगा, ठीक है, या आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। ये आपके पास दो केसेस बन सकते हैं। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पर है, अब ओरिजिन से क्या मतलब हुआ भाई? लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, ठीक है, और ये मेरा एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं कि इस वक्त ओरिजिन पर है। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होगा तब जो आप इक्वेशन यूज करोगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां पर आर क्या है आपके पास? आर आपका रेडियस है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सेंटर सर्कल का ओरिजिन पर होता है। और अगर आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और दूं, लेट सपोज कि ये मेरा ओरिजिन एक्सिस आ गया, ठीक है, मैंने कहा भाई सेंटर यहां पर आ गया, और सॉरी सर्कल यहां पर आ गया, और जो सेंटर है ना इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास एच कॉमा के। ठीक है भाई, ये आपका सर्कल जो है अब ओरिजिन पर नहीं है। तो जब आपके पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं होता तब जो आप इक्वेशन यूज करते हो वो हमारे पास आती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस कितनी बात है मैंने आपको बताई, अब जरा रिवाइज करवाता हूं। हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जब आपको निकालनी हो डिपेंड करती है आपके सेंटर के ऊपर। और सेंटर के आपके पास दो केसेस हैं, या तो आपका सेंटर ओरिजिन पर होगा या आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। अगर सेंटर ओरिजिन पर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर सेंटर ओरिजिन पर नहीं है तो होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर ये जो एच और के है ये क्या होगा आपके पास? ये होगा आपके पास आपका सेंटर पॉइंट। अब ये कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, 2,1 है, 3,9 है, 5,6 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, बस ये ओरिजिन। इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्म की इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ना। और इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, या हमें उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। और वो जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और फॉर्म होती है। इसको देख के आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही आसान है सॉल्व करना। हमें इस फॉर्म को पहले यहां कन्वर्ट करना है, वो कैसे कन्वर्ट करना है वो हम अभी बात करेंगे, उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो अगर हम रिवाइज करें, सर्कल की इक्वेशन निकालने के मेन इंग्रेडिएंट है आपका सेंटर। सेंटर ओरिजिन पर होगा तो आपका
अलग थॉट प्रोसेस है, सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो आपका अलग थॉट प्रोसेस है। हमारा अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमको इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट यहां पर मैंने लिखा हुआ है टू, दो, दो मतलब क्या भाई? इन शॉर्ट आप दिमाग में रखें, अगर आपको किसी भी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज उसका सेंटर पता होना चाहिए, दूसरी चीज उसका आपको रेडियस पता होना चाहिए। बस ये दो महाश तो आप सर्कल की, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब हम कुछ सिंपल बेसिक सवाल करेंगे, बिल्कुल बेसिक, जिसमें आपको शायद कुछ लिखने की जरूरत भी ना पड़े और आपका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, ताकि आप इक्वेशन देख के ये आइडेंटिफाई कर सको कि यार इस इक्वेशन का सेंटर कहां पर है, क्या ये ओरिजिन पर है या फिर ये आपके पास ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे आप देखते हैं भाई। ये मैंने आपकी P1 की बुक से एक इमेज निकाली है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपकी इक्वेशन कहां लाई कर रही है। पहला भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद दैट फॉर्म तो मुझे नजर आएगा कि यार ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है, इसका मतलब है कि आपका सेंटर लाई कर रहा होगा कहां पर? ओरिजिन पर। तो हमें ये इक्वेशन देख के समझ में आ गया कि हमारा जो सर्कल का सेंटर है ये लाई कर रहा है ओरिजिन पर। और इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है? इसका रूट। 25 का रूट क्या होगा? 25 का रूट हो जाएगा हमारे पास 5। ये आ गया रेडियस। ऐसा क्यों? आप फॉर्म देखें, फॉर्म में क्या लिखा होता है? फॉर्म में लिखा होता है आर स्क्वायर। तो जो वैल्यू है वो एक स्क्वायर नंबर है, तभी हमने उसका रूट लिया, ठीक है। ये हमारी हो गई एक बेसिक बात। नेक्स्ट पे देखते हैं। जब आपने इसको देखा तो ये आपको नजर आ गया फॉर्म देख करके, भाई ये तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। यहां पर सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो कहां होगा? आप देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्म थी, अब मैं यहां लिख के दिखाऊं आपको, वो फॉर्म क्या थी हमारे पास? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी फॉर्म थी। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, आपको बखूबी नजर आएगा कि यहां पर जो h की वैल्यू माइनस एच बराबर है हमारे पास -2। इसका मतलब है कि h बराबर हो गया हमारे पास 2 के। और अगर हम माइनस के देखें तो माइनस के हमारा बराबर है -1 के। दैट मीन्स के k बराबर हो गया 1। और h कॉमा के को हम कहते हैं कि हमारे सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो आपका सेंटर पॉइंट आ गया 2,1। ये हो गया आपका सेंटर। रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा इसका रूट। अगेन वही वाली बात कि ये तो आर स्क्वायर लिखा होता, तो 9 का रूट क्या हो जाएगा? 9 का रूट आएगा आपके पास 3। ये आपने सेकंड पार्ट कर लिया, ठीक है। अब आप खुद से सोचें कि पार्ट सी क्या हो सकता है। टेक योर टाइम। आई गेस कुछ ना कुछ सोचा होगा आपने। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए कि यार इस इक्वेशन का सेंटर ओरिजिन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? सिंपल, आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। जब आपने माइनस एच को कंपेयर किया 3 के साथ तो आपको मिल जाएगा दैट एच इक्वल्स टू -3। इसी तरह अगर आप माइनस के को इक्वेट करेंगे +5 के साथ तो आपको मिल जाएगा के इक्वल टू -5। और जब आप आर स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 16 के साथ तो आपको मिल जाएगा रेडियस इसका आ जाएगा 4। ये आपको पता लग गया सिर्फ इक्वेशंस को देख करके भाई सेंटर कहां लाई कर रहा होगा और रेडियस कहां पर होगा, ठीक है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई गेस नहीं होगी। इसी तरह अब जरा इसको देखते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई में लिखा हुआ है सिंपल एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके पास, मैं एग्जांपल दूं, आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और मैं आपसे कहूं नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, तुम इसको एक काम करो, ऐसे मत लिखो, तुम इसको लिखो x-0 का होल स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको h की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास h हो जाएगा 0। और अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k आएगा मेरे पास -4। सही है। तो आपका सेंटर क्या आ गया? सेंटर है 0 - 4 और रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो आई गेस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपने इक्वेशन को देख के सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पिक करते हैं। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन,
इट सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मैं रिपीट कर दूं आपको, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए होती है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। इन दो चीजों को हम यहां ढूंढते हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर। चले, एक चीज तो उसने आपको दे दी, सेंटर आ गया -4,3 और रेडियस भी आ गया। भाई बड़ा ही अच्छा और मेहरबान क्वेश्चन है आपके लिए कि रेडियस भी दे दिया और आपको सेंटर भी दे दिया, क्योंकि सेंटर ओरिजिन नहीं है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन नहीं है। अब हमारी इक्वेशन आएगी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपकी आ गई आपकी इक्वेशन, क्योंकि आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। अब आपको यहां पर h और k की वैल्यूज बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। ये आपका h है और ये आपका k है। तो h इज -4 एंड k इज +3। ये आपका h एंड k हो गया। अब आपने इनको यहां पर पुट करना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां पर आपके पास h क्या है -4 और k क्या है 3 और r क्या है आपके पास 6। अब आप सिंप्लीफाई कर लें इसको। यू गॉट x प्लस 4 विद द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 विद द होल स्क्वायर इक्वल टू 36 और ये आ गया आपका खूबसूरत प्यार भरा आंसर। ठीक है, आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बहुत तेज चल रहा हूं तो आपको दोबारा रिपीट कराता हूं। जब आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, सबसे पहले आपने सेंटर पर होगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक है उसका सेंटर और दूसरा है उसका रेडियस। अगर ये दोनों बातें आपको पता है तो आप दुनिया जहां के किसी भी सर्कल की इक्वेशन को इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ओहो, मुश्किल सवाल आ गया आप लोगों के लिए। अ पॉइंट 3,0 and b is the point 7 minus 4. Find the equation of the circle that has AB has a diameter. सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक रफली एक सर्कल बना लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक सर्कल कुछ ऐसा है कि एक पॉइंट है 7 - 4 और एक मेरे पास है 3,0। सो 3,0 कहीं यहाँ आएगा और 7 - 4 कहीं यहाँ आ रहा होगा। नहीं, यहाँ नहीं आएगा, आगे आएगा। लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल। तो ये मैंने एक रफली सर्कल बना लिया जिसमें ए का पॉइंट है आपके पास 3,0 और बी आ गया 7 - 4। आपको ये कहा हुआ है दैट ए बी इज अ डायमीटर। इसका मतलब है कि ये डायमीटर है। सर्कल थोड़ा इससे आउट है, बस आप एज्यूम करेंगे ऐसा एक सर्कल होगा जिसपे ए बी डायमीटर है। ठीक है, अब अगर आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। यहां पर मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे बताएं बेटा, अगर मैं डायमीटर का मिड पॉइंट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा सर्कल का सेंटर। ठीक है ना, डायमीटर का मिड पॉइंट आपका सेंटर होता है। तो अब मैं अप्लाई करूंगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मुझे पता है कि आपको पता होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मिड पॉइंट का वर्किंग फॉर्मूला। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। So x1 is what? x1 is 3 plus x2 is 7 divided by 2. y1 is 0, y2 is -4 divided by 2. Plus 7, 10 upon 2 is 5 and 0 minus 4 minus 4 upon 2 it's -2. ये आ गया आपके पास आपका सेंटर पॉइंट। तो दैट पॉइंट इज 5 एंड -2। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए, एक आपके पास था सेंटर, वो आपने निकाल लिया, और दूसरी चीज है आपके पास उसका रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, अब आपको पता है भाई डायमीटर का आधा रेडियस होता है। तो मुझे ए और बी की लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लेंथ की वर्किंग। सो ए बी की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो द वर्किंग फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे। ए का एक्स क्या है हमारे पास 3 और 7 है, तो यहाँ पर वैल्यू प्लेस करता हूं मैं। ये आएगा 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस उसका y क्या था -4 -0 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपने फॉर्मूला प्लेस किया। 3 - 7 इज -4 -4 स्क्वायर इज 16 -4 स्क्वायर इज 16।
तो आपके पास ये आ गया अंडर रूट ऑफ 32। ये क्या आया आपके पास? ये ए बी आया। ए बी आपके पास रेडियस है नहीं, ए बी आपके पास डायमीटर होगा, और डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपके पास रेडियस। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। आपके पास सेंटर आ गया, आपके पास रेडियस आ गया। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप, जो आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? शुरू से हमने सीखा था एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि आपका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई? अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है। आपके पास ये रहा एच, ये रहा आपके पास के, एच आ गया 5, के आ गया -2। वैल्यू प्लेस करें तो ये आएगा बेटा एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब 32 का रूट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 32, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4, तो रेडियस आ जाएगा आपके पास 8। ये ठीक है, बात समझ आई? तो मैंने बड़ा बेसिक कंटेंट कवर किया यहाँ पर सर्कल के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये कहा कि जब आप सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो आपने फोकस करना होगा सेंटर पे। सेंटर आपका ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो आपकी वर्किंग इक्वेशन अलग है, सेंटर अगर आपका ओरिजिन पर नहीं है तो आपकी इक्वेशन अलग है। किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक उसका सेंटर है, एक उसका रेडियस होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए जो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में नहीं करवा रहा, वरना ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, और आप तो रील देखने वाले स्टूडेंट हैं, आप कहाँ इतनी लंबी लंबी मेरी वीडियोस देखेंगे। तो इसके बाद सीक्वल जो है मैं नेक्स्ट होगा वो मैं इसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस फॉर्म की इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो वीडियो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।